नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हरित क्रांति जो है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो सही नहीं है, ये आपको कहता है हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ने की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है, यह गलत है, यह सही नहीं है। डी नंबर हो जाएगा आंसर, जो कि सही नहीं है। बाकी ऊपर तीनों सही दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। भारत में हरित क्रांति का पिता जो है आपको डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था, यह भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर में लागू किया गया था, यह भी सही है। तो उपयुक्त में तीनों सही है, डी नंबर गलत दिया गया, जो सही नहीं है। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य से सही सुमेलित नहीं है। कहता है कि निम्नलिखित में वो कौन सी परियोजना और राज्य है जो मिलान दिया गया जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तिलैया परियोजना बिहार में स्थित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही दिया गया है। निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी है नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ये कोयना नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि जो कि गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। बाकी तीनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत की मुख्य भूमि क्या है। भारत की मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भूमि जो है, इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर, कितना 6100 किलोमीटर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल जो उगाई जाती है, ये आपको उड़द फसल उगाई जाती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसमें उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो ये प्राप्त करता है आपको सर्वाहारी। कौन? सर्वाहारी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि जो है, इससे क्या तात्पर्य है। तो ये जो है इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, उसे धारणीय कृषि कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो जो सही है, ये आपको विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ये जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता चीनी यात्री संयून भारत में कब आया। तो ये भारत में जो आया था 518 ईस्वी में। 518 ईस्वी में भारत आया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो समाप्त किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। आगे कहता है निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने पत्थर, बालू पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान से चूने पत्थर, बालू पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होता है विंध्याचल पर्वत से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। दोस्तों कहता है कि भारत के धार्मिक समूह जो है, वह कौन से समूह है जिसमें उसका वृद्धि निम्न सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जैन में। किसमें? जैन धर्म में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास जो है इसे सर्वप्रथम आपको लेमार्क ने दर्शाया था। किसने? लेमार्क ने समझाया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। मतदान के समय प्रयुक्त सममित स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? कहता मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही जो प्रयोग किया जाता है, जो उंगली पर लगाया जाता है, ये किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपको सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई है? कहता प्रांतीय स्वायत्तता जो है इसकी शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई है? तो इसकी शुरुआत जो हुआ है आपको ये भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम के द्वारा हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है भारतीय संविधान में कनाडा के देश से। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कनाडा। आगे है ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द जो है ये कितनी बार इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है आपको 36 बार किया गया। कितने? 36 बार किया गया है। सी नंबर से आंसर होगा 36 बार। आगे कहता कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास का रेशा जो प्राप्त किया जाता है ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है बीज से। किससे? बीज से। ए नंबर से आंसर होगा बीज से। आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको एस्टेपिज ये अफ्रीका, ये घास है एस्टेपिज, उत्तरी अफ्रीका में नहीं पाया जाता, ये सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित दिया गया है। पियरी आपको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, पंपास जो आपको दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, और बेल्ट जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डी नंबर सुमेलित नहीं है, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आपको महमूद गजनी। कौन? महमूद गजनी जो था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। आगे कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? अस्थाई सेना की नींव जो रखी थी तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा कौन सुमेलित नहीं है। तो ये आपको मेसन रदरफोर्ड, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज आपको गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ऊपर जो तीनों है ये सुमेलित है। डी नंबर सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है उसे ही ढूंढने के लिए कहा गया था। आगे कहता है ठोस एरोसोल क्या है? ठोस एरोसोल का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये आपको धुआं का, किसका? धुआं का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ जो होता है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कहता है भारत के कोरोमंडल तट जो है उस पर सर्वाधिक वर्षा किस समय होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सुमेलित करने के लिए कहा गया है। एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ उस समय रहे गवर्नर जनरल दिया गया है। तो इसमें कौन सुमेलित है ये आपको बताना है, मतलब सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। कहता तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कौन गवर्नर जनरल थे? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल जो थे ये थे आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपको सी से मिल जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय जो थे ये थे आपको लॉर्ड हार्डिंग। तो ये आपको 2 से मिल जाएगा। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था इसके समय लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो ये आपको डी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए और 4 का डी। यहाँ डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है इसका समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है
किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या फिर कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। किसे? खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं। रेडियम जो है ये किसका खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। तो रेडियम आपको हो जाएगा, रेडियम आपको मैडम क्यूरी ने, किसने? मैडम क्यूरी ने। आपको 2 से मिल जाएगा। पेनिसिलिन की खोज आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे की खोज आपको रॉन्टजन ने किया था, ये 4 से मिल जाएगा। और चेचक जो है इसके एडवर्ड जेनर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस प्रकार आपको सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा का चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव में आवश्यकता होती है। तो इसे जो इसके लिए आवश्यकता होती है, ये होती है कुल डाले वोटों का 6% वोट उसे मिलना चाहिए, 4% मत आना चाहिए और 4 सीट कम से कम आना चाहिए। उपयुक्त में सभी कंडीशन सही है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंधन आदि ग्रंथ लिखा है? तो ये लिखा है आपको राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। आगे कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया आपको अनुच्छेद 243 ZD में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ सही है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। सी नंबर सही है, बाकी सब गलत दिया गया है। चलिए आगे है। कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? कहता है संविधान का वो कौन सा संशोधन अधिनियम था जिसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो यह किया गया है आपको 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन? बी आर अम्बेडकर थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है ये आपको अनुच्छेद 131 जो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये आपको सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखनीय नहीं है? कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें कौन सा शब्द उल्लेखनीय नहीं है? तो उसमें जो उल्लेखनीय नहीं है आपको ये लोक कल्याण और संघीय, ये दोनों उल्लेखनीय नहीं है। बाकी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक ये दोनों जो है उल्लेखनीय है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 2 और 3 उल्लेखनीय नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि सेबी SEBI जो है सेबी का फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है आपको सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। या क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? विश्व बैंक के उदार ऋण का खिड़की जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। किसे? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता निम्नलिखित में एक सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन
ये सुमेलित नहीं है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता है बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट, क्या है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट लाया गया था। बाल विवाह रोकने के लिए कि एज ऑफ कॉन्सेंट जो लाया गया था, कब लाया गया था, तो यह लाया गया था आपको 1891 में। कब, 1891 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स क्वेश्चन का सीरीज है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो आपके 11 टेस्ट करा दिया गया है, अगर उन सारे टेस्टों को नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रिवीजन के लिए या फिर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी वहाँ उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे कहता है फर्स्ट वार, क्या फर्स्ट वार ऑफ इंडिया, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है आपको BD सावरकर है। कौन, BD सावरकर इसके लेखक हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्न में कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। कहता निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकांग सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्लाडिस्ट, ये आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। कहता नींबू निचोड़ने की मशीन जो है यह किस प्रकार की उत्तोलक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं जीवाणु विज्ञान जो है ये आपको ल्यूवेनहॉक ने, तो ये आपको 3 से मिल जाएगा, 3 से मिल जाएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है ये आपको लुईस पास्चर से मिल जाएगा। और आधुनिक अनुवांशिकी आपको एडवर्ड जेनर से मिल जाएगा, 1 से मिल जाएगा। और प्रतिरक्षा विज्ञान जो आपको TH मॉर्गन से मिल जाएगा, तो ये 2 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही हो जाएगा A का 3, B का 4, C का 1 और C का आपको मिल जाएगा 1 से और D का मिल जाएगा 2 से। तो इस प्रकार आपको हो जाएगा सही आंसर, आपको यहाँ C नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता कार्य का मात्रक होता है, कार्य का जो मात्रक है यह क्या होता है, तो कार्य का मात्रक आपको उपयुक्त में क्या है, किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल, ये उपयुक्त में सभी जो है कार्य का मात्रक है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न कथनों पर विचार करें एवं वो सत्य कथन की पहचान करें। नीचे दिए गए में कौन कथन गलत दिया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ कहता है कि जैन धर्म में आत्मावाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था। ये जो है आपको जो है ये सही कहता, वो यहाँ क्या कहता है, वो सत्य कथन की पहचान करें, तो ये गलत दिया गया है। कहता जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचार नगर न्याय से ग्रहण किया था, सही है। अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है, यह गलत है। तो यहाँ आपको 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 जो कि गलत दिया गया है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, सही है। उसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, यह भी सही है। वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान बना था, सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभ के मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, यह भी सही है। तो यहाँ उपयुक्त में सभी सही है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी फिरोज शाह तुगलक के बारे में सही बताया गया है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी 1, 2, 3, 4 सभी सही दिए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। ये स्टैटिक्स वीडियो है, तो उम्मीद है आपको इसका फायदा मिला होगा। बार बार एग्जाम में रिपीटेशन इसका होते रहता है, इसलिए इसे पूरा देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके।
और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और रिवीजन के लिए आप इसके PDF रिवीजन करने के लिए इसका PDF हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।